हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर। आज ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय लेके आए हैं। कल इसके बारे में हमने बताया था आपको। इसके बारे में जो जानकारी दी, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। कुछ अधूरी जानकारी रह गई, आज चलिए पूरी करते हैं। तो आज पहले ये बताते हैं कि इसके भारत के राज्यों से कौन कौन से राज्य लगे हैं। दूसरा, कौन से देश से भारत के कितने राज्य लगे हैं। इसके लिए देखते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को देखते हैं। इधर तो ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ देखो पाकिस्तान लगा है। ये जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफ़गानिस्तान है ये। तो अफ़गानिस्तान यहाँ से टच करता है, जो मैंने बताया था कि 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है यहाँ से। इसके बाद में इधर चीन है। टोटल चीन है। चीन कितने राज्यों से लगती है ये अभी आपको बताते हैं। तो इसमें एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा इधर सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, भारत के 4 राज्यों से चीन की सीमा लगती है। और लंबाई के बारे में हमने इसकी जो टोटल कितनी लंबाई है इसके बारे में पिछली वीडियो में बताई थी। अब इसके बाद बात करते हैं नेपाल। देखिए, नेपाल ये हिमालय पर्वत के साउथ में स्थित है। देखिए कौन कौन से राज्य लगते हैं हिमालय नेपाल से। उत्तराखंड हो गया ये, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 5। इसके बाद देखिए भूटान देखते हैं। तो भूटान में एक सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, और ये हो गया असम, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो 4 राज्यों से भूटान लगता है। इसके बाद देखते हैं बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और ये त्रिपुरा। इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 4। 1 2 3 4। अब बात करते हैं म्यांमार, जो भारत के कितने राज्यों से लगा है। देखिए इधर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये हो गया मिजोरम। तो ये 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा भारत से लगी है। इसके बाद पाकिस्तान से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब, और इधर राजस्थान, और नीचे एक राज्य और है, इसका नाम है गुजरात। ये तो टोटल 4 राज्यों की सीमा लगती है। देखिए इसके बाद एक चीज़ और बता दें आपको कि जो चीन और भारत के बीच में जो एक सीमा रेखा है इस तरह से जो लगी हुई है, इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। साथियों, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था। ऐसे ही एक रेखा जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है, उसका नाम है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1896 में डूरंड द्वारा। और ये जो रेखा थी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो ये पाकिस्तान वाले एरिया से होके लगती थी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक जो रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो ये जो रेखा है भारत की रेड क्लिफ रेखा, इस तरह से यहाँ पे स्थित है। अब 3 रेखाओं के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनके लिए एक चीज़ और आपको नोट करा दें।
यहाँ कुछ देशों की सीमाओं की लंबाई और राज्यों के नाम लिखे हैं, जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा जुड़ी है 4096 बताया था हमने। कौन कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये। और चीन के साथ जो लगते हैं वो सीमा है 3488। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद पाकिस्तान से जो सीमा लगती है 3323 है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये राज्य लगते हैं। इसके बाद है नेपाल से जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर। राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड। इसके बाद में ये है म्यांमार। तो म्यांमार से देखो सीमा लगती है 1643। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों की सीमा लगती है। इसके बाद भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके बाद है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये लगते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ कुछ भारत तटरेखाओं की लंबाई दे रखी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई है, जो 1962 किलोमीटर है। इसके बाद में देखिए गुजरात एक राज्य है जिसकी 1214 किलोमीटर की सीमा बनती है भारत की, जो जलीय सीमा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसकी 973, जो दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सीमा वाला राज्य है, जलीय सीमा वाला। इसके बाद में है तमिलनाडु चौथे नंबर का, और 5वें नंबर का है महाराष्ट्र, 6ठे नंबर का केरल, 7 नंबर का उड़ीसा, 8 कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप। तो इनके बारे में 2-1 को ध्यान रखना सही से, आगे बताएंगे। यहाँ कुछ संक्षिप्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे देखो, देश का नाम क्या है? भारत। इसके बाद में अन्य नाम क्या क्या हैं भारत के? जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। राजधानी कहाँ है इसकी? नई दिल्ली में। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। और इसमें आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार आपको बताया था हमने, इसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 से लेकर के और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है ये। अब देखो, मानक समय रेखा के बारे में बताते हैं, जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से जाता है ये। इसके बाद में 5.5 घंटा भारत का समय आगे है ग्रीनविच मीन्स टाइम से। भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो है उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई जो इसकी पूर्व से पश्चिम की है वो 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्री तट से 12 समुद्री मील। तो एक चीज़ ये बात ध्यान रखना कि ये जो समुद्री मील होते हैं उनमें अंतर होता है। तो प्रादेशिक सीमा जो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक भारत का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद में संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जलीय सीमा से आगे 24 समुद्री मील। तो ये जो है संलग्न क्षेत्र माना जाता है 24 समुद्री मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न, तो इसमें जो जहाँ तक भारत अपने अनुसंधान वगैरह कर सकता है तो वो 200 किलोमीटर तक माने जाते हैं, 200 समुद्री मील तक। जलवायु भारत की है मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? देखो ये 2011 की जनगणना के आधार पर दे रखी है इनने, और इसके आधार पर विश्व की कुल जनसंख्या का यानी 17.5% है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो स्थान कौन सा है विश्व में? तो इसका जो स्थान आता है दूसरा, पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है? तो 62,31,21,843 ये पुरुषों की जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के आधार पे। महिलाओं की है 58,74,47,730। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये लगभग ये मान के चलिए 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या है 31.2% शहरी जनसंख्या। दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी एक 10 साल में कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है 2011 की जनगणना के आधार पे? तो देखिए 17.7% की वृद्धि होती है। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना रहा है 2011 के अनुसार? तो ये 2011 के अनुसार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है 2011 के आधार पे। तो 943 किलोमीटर, और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। देखिए अब कुल साक्षरता की बात करते हैं, तो 73.0% इसकी भारत की साक्षरता रही है 2011 के आधार पे। पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता रही है 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो ये 20,13,78,086, और जनसंख्या का परसेंट जो है वो 16.6%। अनुसूचित जनजाति 10,42,00,000, कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 29 दे रखी है, लेकिन वर्तमान में एक राज्य की संख्या घट गई है, जिसको पता होगा आपको, जम्मू कश्मीर, और उसको ये जो राज्य था केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश और हो गए हैं। तो अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 7 + 2 अब कितने हो गए टोटल? 9। अब देखिए बात करते हैं ज्यामितीय आकार, तो चतुष्कोष्ठीय है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 8.6%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार, तो मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 43.43। ये ध्यान रखना है आपको कि भारत में कितने % मैदान पाए जाते हैं। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं, तो 8वां राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 17 राज्य हैं, और तेल शोधनशालाओं की संख्या 22। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ये थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके रखना। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इनको आप देखिए। अधिकतर कई बार ये पूछा गया है कि कौन से राज्य से किस किस राज्य की सीमा लगती है, तो एक बार ये देख लेते हैं, तो इससे एक बार में ही आपको ये अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं ये जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर से देखो हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब राज्य की सीमा लगती है। अब देखिए ये हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो पंजाब, हरियाणा, और इधर ये उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है। 4 राज्यों से लगती। उत्तराखंड से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश के बारे में कई बार पूछा गया है, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, कितने की लगती है। तो देखिए उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद में हरियाणा, और इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश। नीचे देखो ये जो
नीचे एक राज्य दे रखा है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, झारखंड और ये बिहार। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल राज्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी शामिल कर दिया जाए तो 9 हो जाते हैं। वैसे 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में बार बार पूछी जाती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी आप मैप में देखें और ये चीज़ याद करना। अब देखिए मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगे हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इन राज्यों की सीमा लगी है। तो टोटल राज्य हो गए 1 2 3 4 5 राज्य। तो इसी तरह से आप सभी राज्यों की सीमाओं को देखना। और मैं एक बार और अच्छे से इसको दिखाई दे रहा हूँ, आप जूम करके देख सकते हैं। जूम करके देख सकते हैं कौन कौन से राज्य की सीमा लगी है। वीडियो को रोक के आसानी से देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और एग्ज़ामों में ये बहुत बार पूछी गई हैं और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में इधर कुछ पूर्वी राज्य हैं, इनकी भी सीमाओं को ज़रूर ध्यान से देखना। तो इन सारी चीज़ों को आप सही से याद करना। और किसी तरह की कोई शिकायत हो या फिर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। अगर आप लोगों की सपोर्ट मिलती है तो मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा और आप इस तरह से पूरा फ़ायदा लें। थैंक यू। धन्यवाद।